नमस्कार साथियों, हमारी आशा है कि आप लोग स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। तो देर न करते हुए आइए मुद्दे की बात करते हैं। आप लोगों के सामने फिर एक बार भंते थेरोपानंद जी बरेली उत्तर प्रदेश से हैं और हम लोग इनसे आज जानने का प्रयास करते हैं कि क्या भारतीयों का नया साल 1 जनवरी को ही है या 1 जनवरी के पीछे कोई और कहानी है। नमस्कार भंते जी, आप हमारे दर्शक को बताएं कि क्या भारतीय का 1 तारीख यानी 1 जनवरी नया साल है या कुछ और इसकी कहानी है, इसके पीछे क्या है कहानी, क्या है सच्चाई। मैं भिक्षु थेरोपानंद बरेली उत्तर प्रदेश से, जो नववर्ष का कार्यक्रम पूरे भारत में चलता है, ये इन्होंने एक पर्व बना रखा है। तो ये कोई स्थायी प्राचीन काल का नववर्ष का दिन नहीं है। इसका रहस्य एक साजिश है। वो साजिश क्या है कि जिस समय पेशवाओं का जब शासन था तो पेशवाओं के शासन में हमारे भारत के समकालीन पेशवाओं ने हमारे भारत के मूल निवासियों को 2 भागों में बांटा, एक अछूत एक सछूत। अछूतों के साथ वो उत्पीड़न किया गया कि जो मानवता से बहुत परे है। धन रखना, ज्ञान प्राप्त करना, विद्या को अध्ययन करना, यानी ब्राह्मण धर्म के धर्मगुरु के सन्मुख खड़ा होना भी अपराध ठहरा दिया। लेकिन कारण क्या था? जिस समय पेशवाओं के शासन में ब्राह्मणवाद का आतंक चरम सीमा पर हो गया, तब उन्होंने 31 दिसंबर को महार समाज के लोगों ने एक प्रस्ताव रखा। जहां तक बात थी कि हम तालाबों से भी पानी नहीं पी सकते थे, मंदिर में प्रवेश नहीं हो सकते थे, तो जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हमको स्वतंत्रता और आजादी और सम्मान से जीने का मौका दिया जाए, तालाब से पानी पीने का हमें अधिकार दिया जाए, क्योंकि उस समय तालाब और कुएं थे और कोई साधन नहीं था। तो उस प्रस्ताव के लिए, उनकी मांग के लिए, महार समाज के लोगों की मांग के लिए पेशवाओं ने ठुकरा दिया। सत्रह के फेर में 31 दिसंबर को जब ठुकराया गया तो उन्होंने वहां से, हमारे भारत में एक नदी है और वो नदी के किनारे पर एक गांव बसा हुआ है, भीमा कोरेगांव। भीमा कोरेगांव वो नदी के किनारे है। यहां तक बात थी कि वो वहां से चल करके भीमा कोरेगांव आए। समूह के साथ में 500 महार आए थे और आते ही 500 महारों ने, जब 500 महार आए तो 28,000 पेशवाओं की सेना 500 महारों के लिए से लड़ने को आ गई। लड़ते लड़ते 1 जनवरी 1818 में वो जंग जीत ली। 500 महारों ने वो जंग जीत ली। तो वहां के महार समाज के लोगों ने उस दिन के लिए शहादत शौर्य दिवस के रूप में पर्व को मनाया गया और मनाना शुरू किया। वो बहुत प्रचलित पर्व हो गया।
के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, अंग्रेजी शासन आया, और अंग्रेजी शासन के बाद में फिर जब अंग्रेज शासन खत्म हुआ तब इन लोगों ने नव वर्ष का उस शौर्य दिवस के इतिहास को मिटाने के लिए इन्होंने एक मनगढ़ंत पर्व बना दिया। उसका नाम रखा नव वर्ष। नव वर्ष नाम का एक पर्व उसी तारीख में रख दिया गया जिस दिन महारों ने पेशवाओं पर विजय प्राप्त की। उस पर्व को मिटाने के लिए ब्राह्मणों ने, पेशवाओं ने नव वर्ष नाम का एक पर्व तैयार किया। तो ये साजिश है, इस साजिश को हमें पहचानना होगा और हमें भीमा कोरेगांव के विजयी पर्व को शौर्य पर्व के रूप में इस पर्व को मनाना शुरू किया जाए। मैं भिक्षु थेरोपानंद में बता रहा हूं और हमें अपने यहाँ पर भीमा कोरेगांव की उस शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में भीमा कोरेगांव के शौर्य दिवस के रूप में हम पर्व को 1 जनवरी 2024 को मनाने जा रहे हैं। और मेरा संदेश है, जो हमारे भारत के मूल निवासी हैं, आप लोग भी शौर्य पर्व को 1 जनवरी को शौर्य दिवस मनाएं। एक चीज और बताते जाऊं, जबकि ब्राह्मण संस्कृति के अनुसार नव वर्ष जो है मार्च में मनाना चाहिए, जबकि जंत्री पत्रा कैलेंडर वो मार्च में निकलता है। तो जब मार्च में निकलता है तो जनवरी का क्या औचित्य होता है? तो इन लोगों ने मार्च के बजाय जनवरी में इसलिए रखा कि ये लोग शौर्य दिवस को, भीमा कोरेगांव के इतिहास को ये जानना पाए। तो ये इनका मनगढ़ंत साजिश है, बिना पैर का सिर पैर की बात रहती है इनकी। इनका इतिहास कुछ खास ठोस नहीं होता है। इन्हीं शब्दों के साथ में सबके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। आपका मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए घंटी के बटन को ऑल पर अवश्य क्लिक करें। धन्यवाद।